दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास गोदान के पात्रों के बारे में चर्चा करेंगे और गोदान के जो सारांश है, जो गोदान उपन्यास का सारांश है, वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर इसी में चर्चा करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे देखने वाले को असुविधा होगी। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। देखते हैं गोदान के बारे में। गोदान का जो अर्थ है, जैसे इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए, गोधन दान, गो माने गाय, दान माने दान देना। यानी कि इस उपन्यास का जो सारांश है, जो नाम है गोदान, इसलिए रखा क्योंकि अंत में होरी को गाय का दान करना पड़ता है। क्योंकि उसको लालसा थी, उसके एक लालसा थी कि हम भी एक गाय पालेंगे, लेकिन उसकी ये लालसा जीवन के अंत तक पूर्ण नहीं हो पाई, जिसे पंडित के कहने पर अंतिम समय गाय का दान करना पड़ा। यह उपन्यास 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसे आधुनिक भारतीय साहित्य के महानतम हिंदी उपन्यासों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस उपन्यास में समाज की आर्थिक अभावों के साथ साथ गांव की रस्सियों पर इसको प्रस्तुत किया गया है। ये गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र का अंतिम पूर्ण उपन्यास था। गोदान के प्रमुख पात्रों की चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख पात्र किसे कहते हैं? ऐसे पात्र जिनका महत्व अधिक होता है उन्हें प्रमुख पात्र कहते हैं। जैसे होरी, जो उसका नायक है, ठाकुर राय साहब, अमरपाल सिंह, प्रोफेसर मेहता एक शिक्षित दर्शन शास्त्री है, गोबर होरी का लड़का है, पंडित दाता दीन, धनिया जो होरी की पत्नी है, मालती एक पढ़ी लिखी लड़की है, डॉक्टर जो प्रोफेसर मेहता से प्रेम करती है और मेहता भी इससे प्रेम करता है, झुनिया गोबर की पत्नी है या होरी की बहू, गोविंद अन्नपात्र है, और उसके बाद गौड़ पात्र। इनका इसमें इतना महत्व नहीं है, लेकिन पात्र हैं तो उनकी गणना जरूर करनी पड़ेगी। भोला जो कि अहिर जात का है, हीरा और शोभा ये दोनों होरी के भाई हैं, सोना रूपा ये होरी की दो बेटियां हैं, पंडित ओंकार, श्याम बिहारी, मिस्टर खन्ना, मिस्टर खुर्शीद, पंडित नोखेराम, झुंगरी सिंह, गंडा सिंह, नोहरी, पटेश्वरी, मगरू, दुलारी, सहुआइन जो कि गांव में ही एक परचून की दुकान है, और चुईया। अब हम प्रमुख पात्रों की चर्चा करेंगे, उनके जो गुण दोष, जो चरित्र की विशेषताएं हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। होरी जो इस उपन्यास का नायक है, उसकी उम्र 40 वर्ष के आसपास है और बेलारी गांव का रहने वाला है, जो अवध प्रांत का है। यह एक साधारण किसान है। अगला पॉइंट, सेमरी और बेलारी दो गांव हैं, जिसकी बीच की दूरी 5 मील है। कौन कौन से गांव? सेमरी और बेलारी। बेलारी गांव का होरी है और सेमरी का ठाकुर। आगे चर्चा करेंगे। होरी कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो होरी है इस उपन्यास में एक किसान का पात्र करता है। दूसरा
दूसरा पात्र धनिया जिसकी उम्र 36 वर्ष है, जो होरी की पत्नी है। गोबर जिसकी उम्र 16 वर्ष है, जो होरी का लड़का है। सोना और रूपा ये दो लड़कियां हैं। सोना बड़ी है जिसकी उम्र 12 वर्ष और रूपा छोटी है जिसकी उम्र 6 वर्ष है। हीरा और शोभा ये दो होरी के भाई हैं। इसके पास कुल 5 बीघा जमीन होती है। कितनी होती है? 5 बीघे जमीन होती है। जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाली धनुष यज्ञ नाटक में राय साहब ने होरी को राजा जनक का माली बनने के लिए कहा। जो होरी ने दशहरे पर जो धनुष नाटक हुआ था उसमें राय साहब ने होरी को जनक का माली बनने के लिए कहा था। होरी की विशेषता, होरी की चरित्र की विशेषता, परिवार का जो मर्यादा का रक्षक होता है, पैतृक संपत्ति का रक्षक, पैतृक संपत्ति यानी पिता के द्वारा जो प्राप्त छोड़ी गई संपत्ति का रक्षा करने वाला होता है, आस्थावान और भाग्यवादी, परिश्रमी और ईमानदारी, मर्यादी और नैतिकतावादी, व्यवहार कुशल और नम्र स्वभाव का था होरी। अगला पात्र, प्रमुख पात्रों में राय साहब जी हैं। ये सेमरी गांव अवध प्रांत का गांव है का निवासी है। अब हमने कहा था बेलारी और सेमरी गांव है, उसके बीच की दूरी लगभग 5 मील है। और सेमरी गांव का निवासी ये राय साहब अमरपाल सिंह है और अवध और बेलारी गांव का होरी है। अवध प्रांत के एक जमींदार राय साहब हैं। होरी इनके जमींदार के यहाँ काम करने वाला किसान है। साहित्य और संगीत का प्रेमी राय साहब क्योंकि ठाकुर लोग होते ही, ड्रामा का शौकीन, अच्छे वक्ता, लेखक और निशानेबाज भी थे। इनकी पत्नी की मरे 10 वर्ष हो चुके थे लेकिन इन्होंने अभी तक दूसरी शादी नहीं की। जमींदार वर्ग का प्रतिनिधि पात्र, जो प्रतिनिधि पात्र है, उसके अंतर्गत राय साहब के जो मित्र हैं प्रोफेसर मेहता, मिर्जा खुर्शीद, मिस्टर खन्ना, पंडित ओंकार नाथ, ये राय साहब के मित्र हैं। राय साहब का एक पुत्र है रुद्रपाल तथा एक पुत्री जिसका नाम मीनाक्षी है। यानी कि राय साहब के 2 संतानें हैं, एक रुद्रपाल पुत्र और मीनाक्षी पुत्री है। राय साहब ने अपने छोटे बेटे के विवाह में 20,000 रुपये खर्च लुटाए थे। कितने? 20,000 रुपये लुटाए थे, जिसके कारण मुंशी प्रेमचंद ने राय साहब को रंगा सिहार कहा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रंगा सिहार किसे कहा मुंशी प्रेमचंद ने, तो आपका जवाब होगा राय साहब को। इनके चरित्र की विशेषताएं निम्न प्रकार से है। ये पाखंडी व्यक्तित्व का स्वामी है। कैसा है? पाखंडी है। मानव स्वभाव का परखी है। मनोविज्ञान का अच्छा जानकार है। ये व्यक्ति को देखते ही उसके अंदर की भावना को पहचान लेता है। जैसा कि जमींदार लोग शुरुआत से ही किसानों का शोषक करते आए हैं, तो ये राय साहब क्यों इससे वंचित रहेंगे। अगला है राष्ट्रवादी बातों पर सरकार के भक्त के रूप में रहता है। अगला जो प्रमुख पात्र है प्रोफेसर मेहता, ये यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रधानाध्यापक हैं। बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र, बुद्धिजीवी यानी कि पढ़े लिखे लोगों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो पात्र हैं उपन्यास के, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं पुरुषों में। धनुष नाटक में पठान के भेष में इन्होंने अपना रोल अदा किया था और मालती से प्रेम करते हैं और ये अविवाहित हैं। इनकी लालसा है कि मालती के साथ हमारा विवाह हो जाए। इनके चरित्र की विशेषताएं,
इनके चरित्र की विशेषताएं: प्रकृति प्रेमी हैं, मुंशी प्रेमचंद के विचारों के वाहक हैं, यानी कि मुंशी प्रेमचंद के विचारों के समर्थक हैं, बुद्धिजीवी वर्ग का प्रमुख पात्र है, परिश्रमी और नैतिकतावादी, दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति हैं, नारी जात के प्रति श्रद्धावान, सिद्धांतवादी, कथनी और करनी में समरूपता है, एक रूपता है, जो ये कहते हैं वही करते हैं। अगला पात्र गोबर, जिसकी आयु 16 वर्ष है और होरी और धनिया का पुत्र है, क्योंकि होरी इसका पिता है और धनिया इसकी माँ है, और झुनिया का पति तथा इसका पुत्र मंगल है। समझ में आया? यानी कि गोबर के जो माता पिता, माता धनिया और पिता होरी, गोबर का विवाह झुनिया के साथ हुआ और उसके एक पुत्र मंगल हुआ, और गोबर की बहन सोना और रूपा। ये जो गोबर था ये सांवला, लंबा, एक हैरा युवक, जिस पर आधुनिक पीढ़ी का असर था। क्या असर था? गोबर ताश और जुआ खेलता था और समय समय पर शराब भी पीता था। ये आधुनिक पीढ़ी के असर थे इसके ऊपर, जो कि क्या थे? गंदी आदतें। चरित्र की विशेषता: जागरूकता एवं प्रगतिशील व्यक्ति था, अल्हड़ प्रेमी था। कैसा था? अल्हड़ प्रेमी, धनी बनने का आकांक्षी। जैसा कि सभी लोगों में किशोरावस्था आते आते लोगों की ऐसी सोच हो जाते हैं कि हम जब जाएंगे तो लाखों रुपए कमाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। परिश्रमी एवं ईमानदार था। कैसा था? परिश्रमी एवं ईमानदार। शोषण का शिकार था, क्योंकि इसके माता पिता का कर्ज था, इसलिए जो साहू साहूकार और ठाकुर थे, जमींदार थे, ये इनका शोषण करते रहते थे। मात्र और पित भक्त था, यानी कि माता पिता की बात मानने वाला था, सेवक था, सच्चा मित्र था। पंडित दाता दीन। अगला पात्र पंडित दाता दीन। इनकी उम्र 70 वर्ष और होरी के गांव का रहने वाला था, और पंडित माता दीन के पिता थे। दाता दीन जो थे माता दीन के पिता थे और इनकी उम्र 70 वर्ष थी। गांव के सम्मानित कृषकों को, यानी सम्मानित किसानों को सूद पर, ब्याज पर रुपया देते थे। गांव में पशु चिकित्सक के आचार्य थे। कौन? पंडित दाता दीन। इनके चरित्र की विशेषता: कर्मकांड में विश्वास, अनेक विषयों के जानकार थे, सम्मान एवं श्रद्धा के आकांक्षी थे, लेकिन धूर्त एवं चालाक थे। कृषक वर्ग के शोषक थे, शोषण करने वाले थे। जमींदार एवं पुलिस के सहायक थे, दंभी एवं अहंकारी थे, यानी कि पंडित दाता दीन घमंडी भी थे। अगला पात्र धनिया। धनिया होरी की पत्नी है तथा उपन्यास की नायिका है। गोबर, रूपा, सोना इसकी संतानें हैं। अगर संतानें हैं तो गोबर, रूपा और सोना की माँ कौन होगी? धनिया। झुनिया की सास तथा मंगल की दीदी। झुनिया कौन है? झुनिया गोबर की पत्नी है और झुनिया का लड़का मंगल है, तो इस हिसाब से धनिया उसकी दादी हुई। धनिया के विवाह को 20 वर्ष हो गए। इन वर्षों में धनिया ने 6 संतानों को जन्म दिया था, जिसमें 3 बचपन में ही मर गई। केवल 3 संतानें शेष हैं, जिसमें एक लड़का गोबर, रूपा और सोना 2 लड़कियां हैं। इसके चरित्र की विशेषता: ये परिश्रमी महिला है तथा पति के पूर्ण समर्पित है, निर्भीक एवं निडर, लड़ाकू स्वभाव वाली है, शोषण का विरोध करने वाली तथा संघर्षशील नारी है, व्यवहार कुशल है और भारतीय आदर्श नारी के रूप में लेखक ने प्रस्तुत किया है। अगला है मालती। मालती जो कि इंग्लैंड से
डॉक्टरी पढ़कर आई एक स्त्री है, जो सरोज की बहन तथा प्रोफेसर मेहता के प्रति आकृष्ट थी। यानी कि उसका जो हृदय है वो प्रोफेसर मेहता के प्रति लगाव था, उसको प्रेम था, और बुद्धिजीवी महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व पात्र। जैसे प्रोफेसर मेहता बुद्धिजीवी वर्ग का पात्र है और ये मालती स्त्रियों में बुद्धिजीवी पात्र या नायिका के रूप में प्रस्तुत है। इसकी चरित्र की विशेषता, ये सुंदर व्यक्तित्व वाली स्वामिनी पढ़ी लिखी तथा शिक्षित युवती है। सेवा और त्याग से युक्त पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार है। लुभाने और रिझाने की कला में निपुण है। आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली स्त्री है। अगला है हमारा पात्र झुनिया। झुनिया भोला की विधवा पुत्री। जो झुनिया है वो भोला की विधवा पुत्री। झुनिया कैसी है? विधवा पुत्री तथा अहिर जात की कन्या है। और गोबर की प्रेम का पहले प्रेम करता था और बाद में उसकी शादी हो जाती है। और गोबर झुनिया को प्रेम से या प्यार से झुना कह के बुलाती थी। इसके चरित्र की विशेषताएं, धनिया के प्रति सेवा भाव से युक्त, उन्मादी प्रेम का थी, वात्सल्यमयी माँ थी और कर्तव्यपरायण स्त्री थी। अगला हमारा पात्र गोविंदी है। ये खन्ना साहब की पत्नी तथा मेहता की दृष्टि से आदर्श नारी थी। मालती के प्रति ईर्ष्यालु। जो मालती थी, जो इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई थी, उसके प्रति ईर्ष्या भाव रखती थी। प्रेमचंद ने प्रारंभ में इसका नाम कामनी खन्ना रख दिया था। क्या रख दिया? कामनी खन्ना। इसके चरित्र की विशेषताएं, पतिपरायण स्त्री, आदर्श नारी पात्र है, त्यागमयी, सेवा भावना से युक्त, वफादार स्त्री है। कैसी है? वफादार स्त्री। और सिलिया चमारिन जात की थी। किस जात की थी? सिलिया चमारिन जात की थी तथा पंडित माता दीन की प्रेमिका थी। चमारिन जात की थी और पंडित माता दीन की प्रेमिका थी। जाति प्रथा का शिकार युवती अंत में पंडित दाता दीन द्वारा पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वो पंडित माता दीन की प्रेमिका थी और क्योंकि प्रेमी पंडित था और प्रेमिका चमारिन जात की थी, इसलिए समाज ने उसको स्वीकारा नहीं था। इसलिए बाद में उसको पंडित माता दीन ने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। चरित्र की विशेषता, जो सिलिया है रूपवती युवती थी तथा गुणवती स्त्री, आदर्श प्रेम का, सेवा भावना से युक्त और माता दीन के प्रति समर्पित। प्रमुख पात्रों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम इस उपन्यास के गौड़ पात्रों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें भोला, जिसकी उम्र 50 वर्ष थी, होरी के गांव पूर्वे का रहने वाला ग्वाला था। होरी के गांव के पास में पुरवा लगा रहता था। पुरवा उस गांव के उस जगह को बोलते हैं जहां थोड़े बहुत घर होते हैं। पूर्वे का ग्वाला था और गांव का मुखिया भी था, और इसका जो व्यवसाय था वो दूध और मक्खन का व्यवसाय था। मेले से 2 बछियां तथा 2 गाय लाया था। इसकी पत्नी को लू लग जाने के कारण गत वर्ष मृत्यु हो गई थी। भोला को होरी दादा कहकर बुलाता था। जो भोला को होरी दादा कहकर बुलाता था क्योंकि भोला बड़ा था, और भोला होरी को भाई या महतो कहकर बुलाता था। जो भोला है, इसकी जो पुत्री थी झुनिया, विधवा हो गई थी। अल्पायु में उसका पति मर गया था। तो झुनिया का पिता कौन था? भोला। हीरा
होरी का छोटा भाई तथा पुनिया का पति होरी की गाय को मारने वाला था। इसी ने हीरा ने ही होरी की गाय को जहर खिला दिया था, जिसकी उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला शोभा होरी का छोटा भाई है तथा सहनशील आदमी है। कैसा? सहनशील। और होरी झगड़ों से कोसों दूर रहता है। होरी का छोटा भाई तथा सहनशील आदमी, यहाँ शोभा होगा। क्या होगा? शोभा झगड़ों से कोसों दूर रहने वाला आदमी है। अगला है सोना, जिसकी उम्र 12 वर्ष है। होरी की बड़ी पुत्री, घर में सोनिया कहकर इसे बुलाया जाता था। सोना को रूपा राजा और सोना चमार कहकर चढ़ाते थे। लज्जाशील, कुमारी, सामली, सुडौल, प्रसन्न, चपल आदि इसके गुण थे। यानी कि इसका जो शरीर का बनावट था वो शीलवान थी, लज्जावान थी, कुमारी कन्या थी, सामली थी, शरीर से सुडौल और चंचल थी। इसकी उम्र से किशोरी और देह से युवती लगती थी। उम्र तो उसकी कम ही थी, लेकिन उसके शरीर का विकास अधिक हो जाने के कारण वो एक युवती के समान लगती थी। रूपा होरी की छोटी पुत्री है, जिसकी उम्र 6 वर्ष है। ढीठ, रोनी स्वभाव, घर में रुपया कहकर उसे बुलाते थे। पंडित ओंकार दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संस्थापक थे या संपादक थे। खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहनते थे। राय साहब के मित्र थे और समिष्टवादी थे। स्वयं को आदर्शवादी मानते थे, पर पक्के थे। कैसे? स्वार्थी। श्याम बिहारी तनखा, क्या नाम है? श्याम बिहारी तनखा पेशे से वकील, पर वकालत ना चलने के कारण बीमा कंपनी के एजेंट थे। ताल्लुकेदारों से महाजनों के पैसों में कर्ज दिलवाकर वकालत से ज़्यादा कमाई करते थे। मिस्टर खन्ना बैंकों के मैनेजर एवं शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। सरोज मालती की बहन थी। मिर्जा खुर्शेद दिल्लगीबाज बेफिक्री व्यक्ति, लखनऊ में जूतों की दुकान थी। काउंसिल में मेंबर और राय साहब के मित्र थे। अगला पात्र पंडित नोखेराम जमींदार के कारकुन गांव के प्रमुख व्यक्ति थे। किसानों के शोषक कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण थे। भोला की दूसरी पत्नी नोहरी नामक आहिरीन को घर में रखे हुए थे। इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, बाद में साधु हो गए थे। झुंगरी सिंह, उम्र इनकी 50 वर्ष है। गांव के महाजन स्वार्थी और सूदखोर हैं। दूसरों की मुसीबत से लाभ उठाने वाले साहूकार हैं। पहली पत्नी के 5 लड़के थे और लड़कियां छोड़कर मर गई। दूसरी पत्नी के साथ विवाह हुआ और उसकी कोई संतान नहीं हुई। तीसरा विवाह किया, जिसकी 2 बीबियां हैं, जिसके कारण इसकी 2 बीबियां हैं, क्योंकि एक मर गई थी तीसरी, पहली वाली। अगला पात्र है गंडा सिंह। क्या नाम है? गंडा सिंह। ये हल्के का थानेदार, दुष्पति तथा निर्दयी क्रूर व्यक्ति था। गंडा सिंह हल्के का थानेदार था और ये बहुत रिश्वत लेता था, निर्दयी था, क्रूर था। नोहरी आहिरीन जात की जुनिया के पिता भोला से इसने दूसरा विवाह किया। बाद में भोला को लेकर नोखेराम को रहने लगी। नोरी है ये जुनिया की दूसरी माँ है, जिसने भोला के साथ शादी की है और फिर भोला को छोड़कर ये नोखेराम को रहने लगी है, क्योंकि अक्सर दूसरी स्त्री का कोई भरोसा नहीं होता है। पटेश्वरी जात के कायस्थ गांव का पटवारी था और भ्रष्टाचारी एवं स्वार्थी, पुलिस से मिलकर किसानों को लूटने वाला था। पटेश्वरी मंगरू साह एक गांव का सबसे धनी व्यक्ति, पूजा पाठ में मग्न रहता था। दुलारी सोहन
गांव की साहूकारिन थी। अगला है चुहिया। क्या है? चुहिया। झुनिया की शहर में रहने वाली पड़ोसन। कौन थी चुहिया? झुनिया की शहर में रहने वाली पड़ोसन थी और झुनिया को प्रसव सहायता करने वाली, झुनिया को जब लड़का हुआ तो उसके प्रसव में सहायता करने वाली थी। मंगल को दूध पिलाने वाली स्त्री थी और नरम दिल की स्त्री थी। कैसी थी? नरम दिल की स्त्री। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।